हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे कि सब्लिमिनल्स कैसे सुनना चाहिए जिससे कि आपको 110% रिजल्ट मिले। तो सबसे पहली चीज़ कि जो आप सब्लिमिनल सुन रहे हो और सुनते समय ये सोच रहे हो कि मैं ये सब्लिमिनल सुन रहा हूँ, इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए ये सब्लिमिनल सुन रहा हूँ तो मुझे वो चीज़ मिलेगी। और आप बार बार ये सोचते हो कि मुझे ये चीज़ मिलेगी मिलेगी मिलेगी। फिर आपके मन में क्वेश्चन आता है कि कब मिलेगी, अभी तक नहीं मिली। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं सुनना, क्योंकि तुम पहले तो एक्सपेक्ट करोगे, फिर क्वेश्चन करोगे, फिर डाउट करोगे और जो मैनिफेस्ट करना चाहिए ना उसका उल्टा मैनिफेस्ट करोगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। कैसे सोचना है या कैसे सुनना है, तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका, जब आप कोई सब्लिमिनल सुन रहे हो ना तो कुछ सोचो ही मत। मतलब ऐसा तो सोचो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो, जो भी आप काम कर रहे हो उसके बारे में सोचो, लेकिन जो ऑडियो है, जो साउंड आपको सुनाई दे रही है ना, उसके बारे में आप कुछ भी मत सोचो। उसको एक नॉर्मल ऑडियो की तरह सुनो। आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि ये सब्लिमिनल है या फिर इससे मुझे ये बेनिफिट मिलेगा, कुछ मत सोचो। जस्ट उसको एक नॉर्मल ऑडियो की तरह सुनो और एटलीस्ट 1 या 2 घंटे के लिए सुनो लूप में लगा करके, एंड देन डिटैच रहो। ठीक है, पहला तरीका ये है। अब इस तरीके से ना आपको 2 या 3 महीने के बाद में रिज़ल्ट मिल सकते हैं। मतलब मैंने जितना, मेरे साथ ये चीज़ हुई है कि जब मैं बिल्कुल ही डिटैच रह करके सुनती हूँ ना, शुरुआत में मुझे 2 या 3 महीने के बाद में रिज़ल्ट मिलते थे। हालांकि जो छोटे मोटे रिज़ल्ट होते थे, जैसे कि मैं हेयर से रिलेटेड सब्लिमिनल सुन रही हूँ तो बाल थोड़े से सिल्की होना स्टार्ट हो जाते थे, लेकिन जो हेयर ग्रोथ वाली चीज़ होती थी ना वो 2-3 महीने बाद होती थी। ये चीज़ मैंने नोटिस करी। लेकिन अभी के टाइम पे, क्योंकि मैं अपने खुद के सब्लिमिनल बना रही हूँ, जब मैंने सुनना स्टार्ट किया ना तो भी सेम यही चीज़ मैंने नोटिस करी है कि अगर मैं बिना किसी एफर्मेशन के या बिना किसी, बिल्कुल ही डिटैच रह करके सब्लिमिनल सुनती हूँ ना, तो मेरे को रिज़ल्ट, जो छोटे मोटे रिज़ल्ट है ना, वो तो मेरे को 1-2 दिन के अंदर ही दिखना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो मेन रिज़ल्ट होता है ना, जो मेरा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट होता है, वो मेरे को 1-2 महीने बाद मिलता है। तो पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका कि आप जब सब्लिमिनल सुन रहे हो ना तो उस टाइम पे आप अफर्म करो जो भी सब्लिमिनल आप सुन रहे हो ना उससे रिलेटेड। जैसे कि अगर आप सब्लिमिनल सुन रहे हो हेल्दी स्किन का या फिर स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड सब्लिमिनल सुन रहे हो, तो मान लो कि टेक्स्ट मैसेज मैनिफेस्ट करने के लिए आपने सब्लिमिनल सुना। जब आप सब्लिमिनल सुन रहे हो ना तो आपको जो भी आपका अफर्मेशन है ना उसको रिपीट करना है। और अफर्म कैसे किया जाता है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो आपको ना वो एफर्मेशन जो भी है ना, आपका 1 या 2 एफर्मेशन, वो सब्लिमिनल सुनते टाइम आपके माइंड में वो चलते रहना चाहिए। और मिनिमम 1 या 2 घंटे आपको सब्लिमिनल सुनना है डेली, तब जा कर के आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे। हालांकि आप 10-15 मिनट भी सुन सकते हो, लेकिन अगर आपको जल्दी रिज़ल्ट चाहिए और गारंटीड रिज़ल्ट चाहिए ना तो उसको सुनो। जो भी सब्लिमिनल आपके लिए वर्क कर रहा है उसको सुनो, या फिर जैसे भी आपको सही लगता है, जो आपको सेफ लगता है। क्योंकि कुछ सब्लिमिनल्स में ना नेगेटिव एफर्मेशंस भी डाल देते हैं कुछ लोग। आई डोंट नो क्यों डालते हैं, बट डालते हैं। इसलिए कोई आपको लगे ना कि ये ट्रस्ट वर्दी है तो आप उसी चैनल के सब्लिमिनल्स यूज़ करो जो आपको सेफ़ लगते हैं, एंड उन्हीं को ना लूप पे लगा करके आप सुनो। तो मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ, या तो आपको ऐसे सुनना है जैसे कि ये नॉर्मल ऑडियो है, आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। लेकिन अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इंटरेस्टेड हो या फिर आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, तो सब्लिमिनल सुनते टाइम आप अफर्म करो और सेम वही चीज़ की लेट गो कर दो। वैसे आप अगर मान लो कि थोड़े टाइम तक आप अफर्म करोगे ना, अपने आप ही डिटैचमेंट आपको फील होने लगेगा। तो ये भी सही है कि नेचुरली आप डिटैच हो जाओगे, लेकिन उस प्रोसेस को आपने डेली करना है। ऐसे नहीं आपने 1-2 दिन किया फिर छोड़ दिया,
फिर वापस 2-4 दिन किया, फिर छोड़ दिया। नहीं, जब तक कि आपको फाइनल रिज़ल्ट नहीं मिल जाता ना, तब तक आपको वो सब्लिमिनल सुनना है। और जिस तरीके से भी आप सुन रहे हो ना, आपको उस तरीके से कंटिन्यूसली फॉलो करना है। जैसे आपने मान लो सोचा है कि मैं बस सुनूंगी, मैं अफर्म नहीं करूंगी, बस मुझे सुनना है वो ऑडियो, तो ऐसा सुनो कि पूरा का पूरा ध्यान आपका अपनी लाइफ पे हो, उस ऑडियो पे बिल्कुल भी ना जाए। और आपने सोचा है कि मैं अफर्म करते हुए सुनूंगी, हालांकि अफर्म करने वाले जो मतलब जो प्रोसेस है ना, वो जल्दी से काम करता है। तो आप अफर्म करते हुए सुन रहे हो, तो उससे भी एक टाइम के बाद में डिटैच्ड हो जाओ। अगर आपको नेचुरली फील होता है ना, डिटैच हो जाओ। अगर आपको अटैचमेंट फिर भी फील होती है, तो अफर्म करते रहो। और जितना ज़्यादा देखो, 1 या 2 घंटे तो मिनिमम है। मैं सच बताऊँ ना, मैंने जब पहली बार सब्लिमिनल सुना था ना, मैं 4-5 घंटे तक कंटिन्यूसली सुना था मैंने। और उसके बाद में मेरा सिर दर्द होने लग गया था, और मैं बिल्कुल ही मतलब मेरे माइंड से निकल गया था वो चीज़, जो भी मैं मैनिफेस्ट कर रही थी ना, वो चीज़। हालांकि सब्लिमिनल सुनते टाइम मैं विजुलाइज कर रही थी, अफर्म भी कर रही थी, और ग्रेटफुल भी हो रही थी। तो उसी शाम को मतलब दोपहर को 1-1:30 बजे मैंने सब्लिमिनल सुना, और शाम के 6-7 बजे मुझे मैसेज भी रिसीव हो गया। लेकिन मेरा ध्यान कब गया पता है? मैंने फ़ोन ही चेक नहीं किया, मैं अपना होमवर्क कर रही थी। फिर नेक्स्ट डे मैं स्कूल गई, वापस घर आई। जस्ट रात को सोने से पहले हम एक बार फ़ोन चेक करके सोते हैं ना, तो वो वाला फ़ोन चेक किया था मैंने, और तब मैंने मैसेज देखा था। तो सोचो मैं इतनी ज़्यादा 4-5 घंटे तो मैंने सब्लिमिनल सुना। 4-5 घंटे तक कंटिन्यूसली तो नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में ना मैं खुद को रिमाइंड करवा दी थी कि मुझे ये मैसेज मिल चुका है, मुझे अपना डिज़ायर्ड मैसेज मिल चुका है। मैं विजुलाइज कर रही थी, मैं खुश हो रही थी। और फिर जब मुझे सिर दर्द हुआ ना, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम सब्लिमिनल बहुत ज़्यादा टाइम तक सुनते हैं ना, तो हमें सिर दर्द होता है। तो सिर दर्द हुआ मुझे, देन मैं सो गई। और फिर मैं उठी, मैंने होमवर्क किया। अगले दिन मैं स्कूल गई, वापस घर आई, वापस मैंने अपना होमवर्क किया और दूसरे काम किए। फिर रात को मतलब आप समझो 24 घंटे के बाद में मैंने अपना फ़ोन चेक किया, और तब मैंने देखा कि मैसेज तो कल ही मिल चुका था मुझे। तो सब्लिमिनल्स भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह ही काम करता है, कोई अलग ही जादू की छड़ी नहीं है। आपको अगर आप अफर्म करते हुए मैनिफेस्ट करोगे तो जल्दी से मैनिफेस्ट होगा। अगर आप ऐसे ही मैनिफेस्ट कर रहे हो तो 2-3 महीने में मिनिमम लगेंगे उस चीज़ को मैनिफेस्ट होने में। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो, और जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं मुझे तो जल्दी से मैनिफेस्ट करना है, मैं तो अफर्म करते हुए करूँगी। नो, जल्दीबाजी मत करो, एक्सपेक्टेशंस मत रखो, क्वेश्चंस मत रखो, डाउट्स मत रखो, तब जा कर के मैनिफेस्ट होगा। थोड़ी थोड़ी देर में खुद को, अगर मान लो कि आप कंटिन्यूसली 4 घंटे 5 घंटे अफर्म नहीं कर सकते ना, थोड़ी थोड़ी देर में खुद को याद दिलाओ, तुम्हें पता है वो चीज़ मैनिफेस्ट हो चुकी है, तुम्हें पता है तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छा है। अपने आप को रिमाइंड करवाओ, याद दिलाओ। मान लो आप बर्तन धो रहे हो, मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं घर के काम का नाम इसलिए लेती हूँ क्योंकि मैं घर का काम करती हूँ ना, इसलिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस जाते टाइम आपने खुद को थोड़ा सा याद दिलाया, तुम्हें पता है तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छा है, तुम एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिश्ते में हो, तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल बन चुका है। फिर आप ऑफिस पहुँचे, आपने फिर से थोड़ा सा खुद को याद दिलाया। फिर आप थोड़ा सा काम कर रहे हो, आधे 1 घंटे बाद आपकी कॉफ़ी आई। कॉफ़ी पीते टाइम आप फिर से याद कर रहे हो, अरे यार मेरा रिश्ता तो बहुत ब्यूटीफुल है, मैं जो चाहती थी मुझे वो सब कुछ मिल चुका है, मैं कितनी सक्सेसफुल हूँ, मैं कितनी अमेजिंग हूँ, मैं कितनी वंडरफुल हूँ, मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल बन चुकी है, थैंक यू सो मच भगवान जी। कॉफ़ी पी, वापस अपने काम में लग गए। फिर लंच हुआ, लंच में 2 मिनट का टाइम निकाल करके फिर से खुद को रिमाइंड करवाया। तो ऐसे करके है ना, खुद को बार बार थोड़े थोड़े टाइम में ना खुद को या अपने सबकॉन्शियस माइंड को ना एक मीठी गोली दे देनी है कि बेटा तुम्हें पता है सब कुछ अच्छा चल रहा है, तुम्हें पता है सब कुछ अच्छा चल रहा है। इस तरीके से जब आप एकदम टेंशन फ्री हो करके
एक्सपेक्टेशंस को ख़त्म कर करके, क्वेश्चन को ख़त्म करके, डाउट्स को ख़त्म करके और बिल्कुल भी जल्दीबाजी ना करते हुए अफर्म करोगे, खुद को बार बार पॉजिटिविटी से याद दिलाओगे और अच्छा सोचोगे, अपने मन के जो इमोशंस हैं, जो बेसिक चीज़ है, उनको पॉजिटिव रखोगे, तो आप मैनिफेस्ट कर लोगे। जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया कि जैसे आपके इमोशंस होंगे वैसे ही आपका बिहेवियर होगा। तो आपके इमोशंस पॉजिटिव होने चाहिए। आपको अच्छा सोचना है। बेसिकली बिना उस चीज़ के बारे में सोचे हुए आप अपने आप को देखो कि आपको कैसा फील हो रहा है। आप एक टाइम के लिए उस चीज़ को भूल जाओ और अपने आप को मिरर में जाके देखो कि सामने वाला बंदा कैसा है। और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं फील हो रहा सामने वाले को देख के, मतलब शीशे में देख करके, तो डेफिनेटली आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है। और अगला वाला वीडियो ना मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट पे ही बनाने वाली हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो उस चीज़ में तो ज़रूर देखना, और नहीं हो तो भी मैं बनाऊँगी तो सही। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। एफर्मेशंस हमने क्लियर कर लिए, सबलिमिनल्स क्लियर कर दिए, अगली बारी सेल्फ कॉन्सेप्ट की। तो थैंक यू सो मच एंड बाय। और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी डाउट आता है, आप मुझसे पूछ सकते हो।